आने वाले हैं और आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी सुबह का टाइम है और हम लोग नहा धोआ के पूजा पाठ करके और रेडी हो गए और यहाँ पे है मेरी डॉल, है ना। तो आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, आप लोग ये मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा। आज सुबह से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह का जो रूटीन होता है वो मैंने निपटाया, पूजा पाठ किया, झाड़ू पोछा सब चीज़ करके उसके बाद मैं सोची कि चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं किचन में क्या बनाने वाली हूँ तो आप लोग को मैं बता देती हूँ। क्योंकि नया साल में सबके यहाँ कुछ ना कुछ बनता ही है और सब लोग मुँह मीठा करता है। कितने लोग बाहर जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, बाहर जाके बनाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं घर पर ही बनाएंगे, इंजॉय करेंगे क्योंकि सबके घर में ये चीज़ें बनती हैं और मैं बचपन से ये चीज़ें देखते आई हूँ अपने मम्मी को। और अपने ससुराल में जब आई तो अपने ससुराल में भी मैं देखी, तो मैं सोची क्यों ना वो चीज़ें मैं भी बनाऊँ। मैं भी हर साल की अपेक्षा इस साल भी मैंने बना रही हूँ ताकि मुँह मीठा हो जाए और हर चीज़ मतलब अच्छे से हो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी मटर पनीर का सब्ज़ी, जो कि मेरे को आज बनाना है मटर पनीर का सब्ज़ी। और आप लोग समझ ही जाएंगे मटर पनीर के साथ क्या बनता है, पूड़ी बनता है, पुआ बनता है, जो कि सबके घर में आज के दिन बनता है। पता है कोई फेस्टिवल होता है ना तो अच्छी खाना तो बनता ही है। और आज का जो दिन है तो वो बाहर का लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, बाहर बनाते हैं, तो हम लोग भी आज जाएंगे घूमने। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में मेरा देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। तो यहाँ पे मैंने घर पे ऑलरेडी पनीर को फाड़ी हुई थी रात को, तो वही मैं भी आज मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मटर पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी, नहीं तो फिर मेरे बच्चे परेशान करने लगता है लो। और सुबह सुबह ही मैं अपने दोनों बच्चों को ऑलरेडी मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि ये लोग परेशान करेगा लो, तो इसीलिए मैंने सुबह में ही अपनी बेटी को। और यहाँ पे मेरी बेटी आके मस्ती करने लग जाती है क्योंकि जब देखती है कि मैं कोई काम में ज़्यादा बिजी हूँ तो उसी टाइम उसको लग जाता है कि हाँ अब मैं चलूँ अपनी मम्मा को परेशान करने। तो वो आ जाती है बार बार किचन में। और मेरे मिस्टर है तो अभी तक उनको नींद आ रही है, आज वो बहुत लेट तक सोने वाले हैं क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो सोए हुए हैं। तो मैं सोची कि जब तक वो आराम कर रहे हैं तब तक मैं क्यों ना अपना खाना बना लेती हूँ टोटल, क्योंकि आज हम लोगों को निकलना है बाहर। तो मेरी बेटी यहाँ पे बैठी है और मैं किचन में बैठा करके हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करती हूँ क्योंकि मैं अकेले हूँ ना, तो मेरे बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है, तो मैं खुद से उन लोग को संभालती हूँ और खुद से ही सारा काम करती हूँ। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को लेके सब काम हैंडल करती हूँ। तो आज सुबह से ही मैंने सब चीज़ बच्चों को विस्तार से रेडी किया और फाइनली तो यहाँ पे मैं साइड में पनीर फ्राई कर रही हूँ और एक साइड में मैंने प्याज को भून रही हूँ। तो दोनों मेरे साथ साथ में हो रहा है क्योंकि जब मैं सब्ज़ी बना लूँगी ना तो बच्चे लोग को खाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे देखते देखते टाइम भी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि सब काम फटाफट मैं कर लूँ क्योंकि बनाते बनाते टाइम भी निकल जाएगा और कहीं जाना रहता है तो और थोड़ा भाग दौड़ हो जाती है। तो और आज है नया साल तो सोच रही हूँ कि चलो आज तो कम से कम सब चीज़। तो यहाँ पे पता है पहले से रात को ही मैंने यहाँ पे सूजी भिगो के रखी थी क्योंकि रात को जब भिंगाने से ना अच्छे से सूजी फूल जाता है, जिसको सुबह बनाने में एकदम फुली फुली पुआ होता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ऑलरेडी रात को ही भिगो के रखी थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटे को मैं मैश कर दूंगी उसमें 1 चम्मच के अकॉर्डिंग, ताकि वो अच्छे से बाइंड कर लेगा। और उसके बाद फिर मैं उसमें दूध डाल के और फिर मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। पता है जो चीज़ें हम लोग अपनी मम्मी से देखते हैं ना वो चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं। मेरी मम्मी कैसे बनाती है, शादी से पहले तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती थी, खाने मतलब किचन का कोई भी काम मैं नहीं करती थी, पर हाँ अपने मम्मी को बनाते हुए मैंने देखा था। तो वो चीज़ें मैंने आज वो चीज़ें मैं करती हूँ, जो मेरी मम्मी बनाती थी वो चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ कैसे बनाती थी। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है पर मम्मी से पूछ लेती हूँ कैसे बनाए तो वो बता देती हैं। तो वैसे मैं आज भी बनाती हूँ, तो आज भी मेरी मम्मी का हाथ का पुआ बहुत ही फूला फूला बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं सेम अपनी मम्मी के जैसे मैं भी पुआ बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस अच्छे से मिला रही हूँ, फेंट रही हूँ ताकि मेरा पुआ भी अच्छे से फुली फुली होगा। तो यहाँ पे मैं उसको अच्छे से फेंट दूंगी और फेंट के उसको फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए मैं रख दूंगी ताकि मेरा पुआ अच्छे से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची और ड्राई फ्रूट्स मैं ले लूँगी
तो यहाँ पे मैं लेके फिर उसको अच्छे से कूट दूँगी और कूटने के बाद फिर मैं उसमें ऐड कर दूँगी ताकि टेस्ट और ही ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स, और उसके बाद फिर मैं अच्छे से उसको मिला लूँगी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ऐड कर दी हूँ। और तो उसके बाद यहाँ पे मेरी मसाला ख़त्म हो गई थी, जो कि मैंने ऑलरेडी मसाला भी बना के रखती हूँ इमरजेंसी के लिए, क्योंकि मैं कभी मसाला ना ख़त्म होने से पहले मैं पहले ही स्टोर कर लेती हूँ, ताकि मेरे को कभी भी समय पे ना मिले, मतलब दिक्कत हो जाती है ना, तो इसीलिए मैं पहले से ही स्टोर करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी ऑलरेडी बन रही है। मैंने फ्रिज को खोला और देखा कि यहाँ पे पालक है, तो मैं सोची क्यों ना आज पालक पूड़ी ही बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पालक को पत्तियाँ निकाल रही हूँ, जो कि मैं पत्तियाँ निकाल लूँगी। तो बीच बीच में मेरी बेटी आ जा रही है मेरे को डिस्टर्ब करने, तो यहाँ पे मैं उसको फिर मना के और फिर मैं आई कि चलो पत्तियाँ निकाल लेती हूँ। और इसको निकालने के बाद अच्छे से मैं कट कर लूँगी, क्योंकि पालक की एक एक पत्तियाँ चुनना पड़ता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पत्तियाँ को अच्छे से चुन लूँगी। और चुनने के बाद फिर मैं यहाँ पे बनाऊँगी पालक पूड़ी। कट करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से 2-3 पानी से मैं धुल लूँगी, ताकि इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी होता है जो कि अच्छे से निकल जाए। पालक को अच्छे से बॉईल किया और बॉईल करने के बाद फिर मैंने उसको मिक्सर में ग्राइंड। यहाँ पे मैंने पालक को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिया, क्योंकि बेटी परेशान कर रही थी, तो मैंने स्किप हटा दिया है। और उसके बाद फिर मैं आटे में इसको डाल के और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी अजवाइन, और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, जिससे कि कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनेगा। और फिर मैं इसको गूँथ लूँगी आटे। तो यहाँ पे मैं अपना आटा गूँथ के और मैं बनाने वाली हूँ फुल। तो अब मैं चलूँगी बनाने। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब रेडी भी कर रही थी, और मेरा सब्ज़ी भी बन रहा था, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब चीज़। तो यहाँ पे मेरा किचन भी पूरा मैश हो गया था, तो मैं सोची कि चलो अपने किचन को भी अच्छे से मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि लगे हाँ किचन का सफाई करते हैं तो ज़्यादा मैसी नहीं होता है, क्योंकि सारा काम एक साथ में करो तो पूरा किचन भी फैल जाता है। तो यहाँ पे मैं किचन को भी लगे हाँ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को किचन ज़्यादा वो हो जाता है, मैसी हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे तो इसीलिए मैंने क्या किया कि ऑलरेडी किचन को भी क्लीन कर लिया, और साइड में मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, और साइड में अब मैं चलूँगी पुआ बनाने। तो आप लोग देखिए मैं पुआ कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं डाल दूँगी रिफाइन ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइन ऑयल डाल दूँगी, मेरे को जितना लगे उतना मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद मैं साइड में तब तक सब्ज़ी भी मैंने चढ़ाया हुआ है, ताकि कम आँच पे वो बनते रहेगा। और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च आधे चम्मच के अनुसार, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो मैं यहाँ पे कश्मीरी मिर्च मैंने 1 चम्मच के अनुसार डाला हुआ है। तो यहाँ पे कलर बहुत ही सुंदर आया हुआ है मटर पनीर का। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ऑलरेडी बन रही है, और इधर मैं चलूँगी पुआ बनाने। तो जब मैं पुआ बनाती हूँ तो मेरी मम्मी वाला फ़ील मेरे को आता है कि मैं आज खुद मम्मी बनी हूँ, तो मैं पुआ बना रही हूँ। क्योंकि ये सब घर में जो सबसे बड़े लोग होते हैं ना, उन्हीं का काम होता है करना, पुआ बनाना। मेरे यहाँ ऑलरेडी मेरी मम्मी ही ज़्यादा पुआ बनाती है मेरे घर में। तो यहाँ पे तो आज मैं बनाने वाली हूँ पुआ, और आप लोग देखिए और मैं कैसे पुआ बनाती हूँ। तो आज के दिन पुआ किस किस के घर में बनता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा गाइज। तो मैं यहाँ पे पुआ बना रही हूँ, और तो यहाँ हाथ पे ही चलाते रहना है, नहीं तो पुआ कभी कांचा हो जाए। तो इसीलिए उसको मीडियम आंच पे रखना है, और बस उसको चलाते रहना है, और बस उलट पुलट के दोनों साइड से उसको सेक लेना है, जिससे कि पुआ अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे मेरा पुआ ऑलरेडी बन रहा है, और मैं पुआ को ना एकदम अच्छे से ना दबा दबा के और निकालने वाली हूँ, क्योंकि ना इसमें तेल रह जाए, ज़्यादा तेल सूखता है। तो इसीलिए जब निकालना हो पुआ को ना, तो एकदम दबा दबा के निकालना पड़ता है, क्योंकि ना अच्छे से तेल उसका निचोड़ जाए। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पुआ बन रहा है, और मैं यहाँ पे निकाल के पुए को
रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी पुआ इतनी अच्छी से पुआ बन रही है। तो यहाँ पे मैंने सारे पुआ को कुछ इस तरीके से निचोड़ निचोड़ करके और पुए को मैं निकाल लूँगी। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में आप लोग भी बताइएगा, और क्या क्या बनाते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन नॉनवेज खाते हैं, पर हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं क्योंकि हम लोग शुद्ध वेजिटेरियन हैं, तो इसीलिए आज के दिन। तो अभी मैं अपने बेटे को दे रही थी खाने के लिए क्योंकि उसको लग गया था जोरों का भूख। तो मैं बोली कि चलो अपने बेटा को पुआ और मटर पनीर का सब्ज़ी देती हूँ ताकि वो खाएं और खा के टेस्ट बताए कैसा बना है। तो मेरे बेटा वहाँ पे खा रहे हैं, तो मैं सोची कि चलो क्यों ना उसको पूरी भी तल के दे देती हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छे से खा लेगा। क्योंकि देखते देखते 9:30 हो गया था और मैं पूरा कंप्लीट करती तब तक मेरा 10:30 हो जाता, 1 घंटे तो लग जाता किचन का सारा काम निपटाने में। तो मैं सोची कि चलो अभी मैं उसको बना के दे देती हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छे से खा भी लेगा। और वो खा भी रहा था मेरा बेटा। तो मैं यहाँ पे कचौड़ियाँ भी सोची कि निकाल देती हूँ क्योंकि कचौड़ियाँ भी मैं उनको। तो यहाँ पे मेरी कचौड़ियाँ मैं आधे कचौड़ियों को मैं बेल के रख लूँगी, 8-10 कचौड़ियाँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को जोरों की भूख लगी थी। तो मेरा बेटा खाने बैठ गया था और बेटी है तो उसको खिलाना पड़ता है। तो मैं अपने बेटा को बोलती हूँ कि बेटा आप खाओ, तो थोड़ा बेटी को भी खिलाया करो ताकि वो भी खा लेगी। तो नहीं तो फिर उसके लिए इत्मीनान से आधे घंटे तो लग ही जाता है, 20 मिनट तक, आधे 20 मिनट तक लग जाता है उसको खाना खिलाने में, क्योंकि बहुत धीरे खाती है खाना ना, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं कचौड़ी अभी बना लूँगी एकदम पालक। यहाँ पे मेरे को सारी पुआ बना ली हूँ, पूरियों को मैंने रख दी हूँ बाकी, और मेरे मिस्टर को जब खाना होगा तब मैं गरम गरम तल दूँगी। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और निकलने वाले हैं मंदिर। तो आप लोग बने रहे, हम लोग कहाँ। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। तो अभी फ्रंट कैमरा करती हूँ, तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में। फाइनली हम लोग आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी बालाजी का मंदिर है। और यहाँ पर आने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है। पर हम लोग अच्छे से घूमने वाले हैं और थोड़ी देर टाइम भी यहाँ पे हम लोग देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मंदिर हो ना, मेरे को बहुत अच्छा और बहुत ही सुकून मिलता है। क्योंकि आज पहला दिन है और हम लोगों को भगवान के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 1 साल तक माता रानी, भगवान जो भी है, उन लोग के आशीर्वाद बनी रहे। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि भगवान को देख के और दिन की शुरुआत किया जाए, ताकि 1 साल तक अच्छे से बना रहे और भगवान हम लोग को बुलाते रहे ताकि हम लोग भी आके दर्शन करें। तो यहाँ पे बालाजी जी, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कितना सुंदर यहाँ पे रंगोली बना हुआ है, जो कि केवल फ्लावर से बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे लाइन लगे थे और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बालाजी है। मैं सुनी हूँ बालाजी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो मन में रखो सब पूर्ण करते हैं। तो मैं सोची थी क्यों ना, मेरे को बहुत दिन से मन था कि मैं यहाँ पे आऊँ। एक बार मैं ऑलरेडी पहले आई हुई थी, तो यहाँ पे मैं सोची कि चलो आज के दिन हम लोग चलेंगे और बालाजी का दर्शन करेंगे। और मेरा इष्ट देवता बालाजी ही है, तो जब बालाजी का दर्शन करो उसके बाद लक्ष्मी जी का भी दर्शन किया जाता है। तो हम लोग लक्ष्मी जी का भी दर्शन करेंगे। और यहाँ पे मेरी बेटी है कि जो कि इसको तो लग रहा था कि एकदम बाहर ही आ गया है, उसके पीछे भागो दौड़ो पकड़ो। उसके पास यहाँ पे हम लोग को मिला प्रसाद, माथा टेके लो, उसके बाद यहाँ पे प्रसाद लिए लो। उसके बाद हम लोग प्रसाद खाए और प्रसाद खाने के बाद फिर हम लोग कुछ देर बैठे, थोड़ा सा इंजॉय किए, और इंजॉय करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जब कहीं जाना होता है ना, तो बच्चे लोग को सबसे ज़्यादा संभालना पड़ जाता है। और मेरी बेटी ऐसी है ना कि हमेशा इसको लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ, कभी इधर कभी उधर। और ये बालाजी का मंदिर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग वहाँ पे 2 घंटे तक रुके, एंजॉय किए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आ गए सोमेश्वर, जो कि यहाँ पर आज के दिन तो मत पूछो, यहाँ पे तो बहुत ही, यहाँ पे रात भर ना कीर्तन हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा था। अष्टजाम बोलते हैं, वहीं हुआ था। और यहाँ पे आज चल रहा था भंडारा।
तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्दी था, यानी कि मेला लगा हुआ था। तो यहाँ पर भी हम लोग आए और यहाँ पे भी खाए पिए। आंटी लोग भून रही थी भुट्टा, जो कि हमारा भुट्टा तो फेवरेट है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे खाए। और यहाँ पे भंडारा भी चल रहा था, तो सारे लोग जिसको मन था वो खा रहा था। हम लोग तो नहीं खाए, केवल माथा टेके प्रसाद लिए और उसके बाद यहाँ पे आए तो थोड़ा सा भुट्टा खाए, बच्चे लोग के लिए खिलौना किए और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। को खिलौना किए तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। प्लीज़ अच्छा लगे